गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार विद्यार्थियों। थ्योरी ऑफ मशीन में इस साल हम सेकंड चैप्टर की अब शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर हमने इंट्रोडक्शन का पढ़ा, जिसमें हमने एक एक करके लिंक यानी कड़ी पढ़ा, टाइप्स ऑफ लिंक्स कड़ियों के प्रकार पढ़े। उसके बाद हमने उसी चैप्टर में टाइप्स ऑफ पेयर्स पढ़े, काइनेमेटिक पेयर की परिभाषा पढ़ी यानी शुद्ध गतिक युगल की परिभाषा पढ़ी, पेयर कितने यानी युगल कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़े, हायर पेयर, लोअर पेयर, उच्च गतिक युगल, निम्न गतिक युगल, टर्निंग पेयर, स्क्रू पेयर, स्लाइडिंग पेयर, स्फेरिकल पेयर, ये सब हमने पिछले चैप्टर में पढ़े। फिर हमने काइनेमेटिक चेन पढ़ी, मैकेनिज़्म पढ़े, मैकेनिज़्म, मशीन और स्ट्रक्चर पढ़ा, इनमें अंतर देखा, इन्वर्जेंस पढ़े और एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिज़्म विद हायर पेयर पढ़ा। ये सब हमने पहले चैप्टर में इंट्रोडक्टरी पार्ट के तौर पर पढ़ा। अब हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि यंत्रावली में वेग और त्वरण कैसे ज्ञात करते हैं। तो वेग और त्वरण ज्ञात करने की जो यहाँ विधि है, वो सबसे पहले वेग ज्ञात करने की विधि को देखें तो वेग ज्ञात करने की विधि यहाँ पर दो तरह की है। एक तो रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से निकालना, सापेक्ष वेग विधि से निकालना, और दूसरा तात्कालिक वेग विधि से निकालना, इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड, तात्कालिक केंद्र विधि से निकालना। इस लेक्चर में आज हम वेग और उसके बाद त्वरण निकालेंगे, और वेग और त्वरण दोनों ही हम रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से निकालेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको याद दिलाया था कि जब आप इस लेक्चर को पढ़ें और सुने तो घर पर हमको उस समय अपने A4 साइज का कोई रजिस्टर या पन्ना रखना चाहिए, एक पेंसिल, एक स्केल, एक कंपास यानी प्रकार, एक प्रोटेक्टर चांदा, इरेजर रबड़, सेट स्क्वायर जो 30 और 60 डिग्री और 45 डिग्री के हैं, ये सब अपने पास रखने चाहिए। और हमको ये दिमाग में रखना चाहिए कि हमको एक ही पेज पर 3 चित्र बनाने हैं। वो 3 चित्र हैं कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। तो हमको एक ही पेपर पर 3 चित्र बनाने हैं अगर त्वरण तक हमको न्यूमेरिकल में दिया हुआ है तो। सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाना है, अभिविन्यास आरेख बनाना है, टू द स्केल बनाना है। या तो ये चित्र आपको दिया हुआ होगा, या तो ये आपको न्यूमेरिकल में चित्र दिया हुआ होगा, या आपको डेटा जो दिए हुए उनसे ये चित्र बनाना है। इसके लिए एक पैमाना चुनेंगे, ऐसा पैमाना ताकि हमारे एक पेज पर 3 चित्र आ जाएं। दूसरा हम बनाएंगे वेग आरेख। वेग आरेख में एक मैकेनिज्म में 4 लिंक होते हैं, एक स्थिर होता है तो 3 लिंक रह गए। एक लिंक का वेग दिया हुआ होगा, उसका आरपीएम यदि दिया है तो ओमेगा निकालना है 2πn/60 वाले फॉर्मूले से, ओमेगा बराबर 2πn/60। और फिर उसके पश्चात हमको V बराबर ओमेगा आर, इस सूत्र से आर यहाँ लेंथ ऑफ लिंक है, तो वेग निकलेगा या तो मीटर प्रति सेकंड में, या सेंटीमीटर प्रति सेकंड में, या मिलीमीटर प्रति सेकंड में। फिर इससे एक पैमाना चुनना है और वेग आरेख बनाना है। फिर त्वरण पर आते हैं। त्वरण 2 प्रकार के होते हैं यहाँ पे। टोटल एक्सीलरेशन एज 2 कंपोनेंट्स, जो कुल त्वरण उसके 2 घटक हैं, रेडियल एक्सीलरेशन त्रिज्य त्वरण, और स्पर्श रेखीय त्वरण टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। मैं फिर एक बार दोहराऊं, रेडियल एक्सीलरेशन AR त्रिज्य त्वरण, स्मॉल a और नीचे सबस्क्रिप्ट में r, और स्पर्श रेखीय त्वरण AT, स्मॉल a और नीचे सबस्क्रिप्ट में t। T स्टैंड्स फॉर टेंजेंशियल स्पर्श रेखीय, A स्टैंड्स फॉर एक्सीलरेशन स्पर्श रेखीय त्वरण। दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मिलीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहेगा।
जो ए आर है उसका सूत्र है ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि वी बराबर ओमेगा आर होता है। तो ध्यान दीजिए ए आर बराबर है ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर, और ए टी जो है वो है आर एल्फा। एल्फा यहाँ पर कोणीय त्वरण है, आर यहाँ पर लेंथ ऑफ लिंक है, और जो कुल त्वरण है स्क्वायर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर है। तो अब हम एक एक करके देखें। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए लिंक, इसको समझें। एक ये दृढ़पिंड दिखाया गया है, ए बी लिंक है, उसकी वेलोसिटी है ओमेगा कोणीय वेग से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। वी बी ए रिलेटिव वेलोसिटी है, फॉर्मूला है वी बराबर ओमेगा आर। हमने लिंक के लंबवत, लिंक के परपेंडिकुलर टू लिंक एक लाइन खींची है, स्मॉल ए बी। कैपिटल ए बी कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ हो रहा है, स्मॉल ए बी वेलोसिटी डायग्राम में यूज़ हो रहा है, एंड स्मॉल ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू कैपिटल ए बी। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन चूंकि ये क्लॉकवाइज है तो वी बी ए की डायरेक्शन बी से आप डायग्राम में देख सकते हैं, ऊपर वी बी ए की ये डायरेक्शन है। अगर ये एंटी क्लॉक होती तो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होती। सूत्र है ओमेगा आर। अब इसका कोई एक बिंदु यदि सी है तो उसका वेग यदि निकालना हो तो सी को जिस रेशो में ये लिंक के ऊपर है उसी रेशो में सी जो होगा स्मॉल सी वो वेलोसिटी लाइन के ऊपर होगा। यानी वी सी ए जिसको हम ए सी और ए बी का जो रेशियो वही कैपिटल ए सी और कैपिटल ए बी का रेशियो होगा। वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए लिंक विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट ऑन द सेम लिंक इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लिंक। तो याद रखिए वेलोसिटी v बराबर ओमेगा आर है, नंबर 1। ओमेगा बराबर 2 पाई एन बटे वे 60 है, नंबर 2। एन आरपीएम में है, नंबर 3। नंबर 4, वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लिंक। वेग हमेशा लिंक के लंबवत होगा। ठीक है, नाउ वी मूव ओवर टू नेक्स्ट स्लाइड, एक्सीलरेशन। अब हम यदि देखें तो एक्सीलरेशन उसी चित्र में दो हैं, ए आर और ए टी। ए आर जो है यहाँ रेडियल कंपोनेंट है, ये पैरेलल टू लिंक होता है ओमेगा स्क्वायर आर। पैरेलल टू लिंक है, लिंक के समांतर ओमेगा स्क्वायर आर। और ए टी जो है वो है एल्फा आर। एल्फा यहाँ पर कोणीय त्वरण है। अब मात्रकों की चर्चा करें, स्मॉल आर जो है वो मीटर या मिलीमीटर या सेंटीमीटर में रहेगा। ओमेगा रेडियन प्रति सेकंड होगा, एल्फा रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, और वेलोसिटी जो आएगी वो अगर आर मीटर में है तो मीटर प्रति सेकंड में आएगा, आर मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर पर सेकंड विल बी द यूनिट ऑफ द वेलोसिटी, एंड इफ स्मॉल आर इज इन सेंटीमीटर देन वी विल बी इन सेंटीमीटर पर सेकंड। सिमिलरली ए आर एंड ए टी विल बी इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और मिलीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ ये डायग्राम दिखा रहे हैं स्पष्ट, ए बी लिंक है। देखिए अब इस चित्र में जो ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉक है, तो वेग देखिए ए बी के लंबवत वी बी ए परपेंडिकुलर है, पिछले चित्र से उल्टी डायरेक्शन में पहुंच गया। ठीक है, क्लियर। अब ए आर जो है फिक्स्ड पॉइंट ए की तरफ जा रहा है और ए टी वी की तरफ है। तो देखिए तीन डायग्राम हो, तीन चीज़ें हो गई। वेग जो होता है परपेंडिकुलर टू लिंक होता है, ए टी परपेंडिकुलर टू लिंक हुआ, ए आर पैरेलल टू लिंक हुआ। अब इसका चित्र बनाया, देखिए सब अब अभी तो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम है कैपिटल ए बी, वेलोसिटी डायग्राम था स्मॉल ए बी। यहाँ पर ए डैश बी डैश वाला नोमेनक्लेचर चलेगा एक्सीलरेशन डायग्राम में। सबसे पहले ए डैश मार्क किया, उसके बाद हमने ए आर बनाया जो कि आपका ये बी डैश से दिखाया हुआ है, नीचे की ओर डायरेक्शन है इसलिए इसको नीचे की तरफ दिखाया गया है ए आर बी ए। और फिर एक बिंदु एक्स मार्क करा, फिर ए टी मार्क करा, एक्स ए डैश, और अब इसको मिला दिया ए डैश बी डैश। तो ये आपका ए आर ए टी और ए, यानी ये त्रिभुज बना एक्सीलरेशन डायग्राम का। एक लिंक के लिए त्रिभुज बन गया, यानी एक लिंक के लिए वेलोसिटी तो एक ही होगा पर एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट है, दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। यदि किसी प्रश्न में ऐसा दिया जाता है
कि लिंक इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा दिया जाता है कि लिंक जो है एक समान कोणीय वेग से घूम रहा है, तो अल्फा उस केस में 0 होगा, उस केस में केवल ए आर बनेगा, ए टी नहीं होगा, वही ए आर ए होगा, एक्स नहीं होगा और सीधे ए डैश बी डैश आ जाएगा। वेग हमेशा लिंक या कड़ी के परपेंडिकुलर होता है, त्रिज्य त्वरण लिंक या कड़ी के समांतर होता है, स्पर्शरेखीय त्वरण हमेशा लिंक या कड़ी के लंबवत होता है। इन इंग्लिश वी कैन से दैट वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लिंक, रेडियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पैरेलल टू लिंक एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लिंक। v बराबर ओमेगा आर, ए आर बराबर ओमेगा स्क्वायर आर, ए टी बराबर आर इंटू एल्फा। ओके, देन एक न्यूमेरिकल है बी टी ई आर में आया हुआ है 2012 में 12 नंबर का। मैं इसको आपको जूम करके यहाँ दिखा रहा हूँ। इस चित्र में एक इंजन यंत्रावली है, क्रैंक सी बी 100 मिलीमीटर है, ये लंबाई दी हुई है, बी ए 300 मिलीमीटर है, बी ए कनेक्टिंग रॉड है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट बी से 100 mm की डिस्टेंस पर है। क्रैंक शाफ्ट की जो ओमेगा और अल्फा दोनों दिया हुआ 75 और 1200 हमको फाइंड आउट करना है। जी का वेलोसिटी और ए बी का कोणीय त्वरण। ये प्रश्न में, इस क्वेश्चन में डायग्राम भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हमको इस डायग्राम को ही बनाना है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम कड़ी के लिए v तथा ए आर ए टी के मान ज्ञात करेंगे। कड़ी कौन सी है? बी सी। v बराबर ओमेगा आर 75 इंटू 100 दैट इज 7500 मिलीमीटर पर सेकेंड। ए आर ओमेगा स्क्वायर आर, ये मान निकाल रहे हैं 75 स्क्वायर इंटू 100, मान आपके सामने लिखा हुआ है। ए टी आर एल्फा, ये मान लिखा हुआ है। अब अभिविन्यास आरेख को उपयुक्त पैमाना सुटेबल स्केल लेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पैमाना लिया है 1 सेंटीमीटर 50 mm। यहाँ सभी बिंदु अंग्रेजी के बड़े अक्षर में ले सकते हैं, अंग्रेजी के बड़े अक्षर में। ये देखिए डायग्राम बनाया हुआ है, ए बी सी कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, ए बी सी क्लियर। और ओमेगा की डायरेक्शन दी हुई है, उसकी डायरेक्शन में वी बी सी है, ए टी बी सी है और ए आर बी सी ऐसे है, और ए आर उसका ए बी का भी मार्क किया हुआ है। 3 बिंदु अंकित करें ए सी बी और एक बिंदु जी अंकित करा है जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया हुआ है। तो चित्र में एक एंगल दिखा रखा है 120 डिग्री। बी सी क्रैंक है, ए बी कनेक्टिंग रॉड है, ए पिस्टन का पॉइंट है, ठीक है। जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो कि एज पर क्वेश्चन 100 mm दी हुई है बी से। और हमने अपनी ओर से जो डायरेक्शंस दिखाई हैं वो वेलोसिटी है बी सी की, ए टी है बी सी का और ए आर है बी सी का और ए आर ए बी का। 4 चीज़ों की डायरेक्शन दिखाई हुई है। नेक्स्ट वेग आरेख बनाएंगे। देखिए वेग आरेख बनाने के लिए क्या करा, सबसे पहले स्पेस में पॉइंट सी लिया, छोटा सी, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी सी बी। वेग आरेख का पैमाना चुनेंगे। वेग का केवल एक ही मान ज्ञात है, 1 सेंटीमीटर 1000 मिलीमीटर पर सेकंड लिया तो 7500 तो 7.5 आ गया। इस डायग्राम में अंग्रेजी के स्मॉल लेटर काम में ले सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में सी अंकित करेंगे, सी से सी बी लाइन ड्रॉ करी जो परपेंडिकुलर है किसके, कैपिटल बी सी के। ये सेट स्क्वायर रख करके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्मॉल बी पर आए, ए बी के परपेंडिकुलर, कैपिटल ए बी के परपेंडिकुलर एक लाइन खींची और पिस्टन चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर रहा है तो यहाँ पर एक लाइन सी से ड्रॉ करी हॉरिजॉन्टल, दोनों जहाँ कट करते हैं वहाँ स्मॉल ए प्राप्त होगा। और फिर जिस रेशो में कैपिटल जी कैपिटल ए बी पर है, कैपिटल जी कैपिटल ए बी पर है, उसी रेशो में स्मॉल जी स्मॉल ए बी पर होगा। ये आगे की स्लाइड्स में भी लिखा हुआ है। अब सी बी बराबर 7.5 सेंटीमीटर खींचेंगे। यह रेखा सी बी के परपेंडिकुलर होगी। यह रेखा सेट स्क्वायर से खींच सकते हैं। अब स्मॉल बी से ए बी जो कि अभिविन्यास आरेख में है उसके लंबवत रेखा खींची। स्मॉल सी से क्षैतिज रेखा खींची जो पिस्टन की गति है। इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ए प्राप्त हुआ। ए बी का कोणीय वेग v बराबर वी ए बी स्मॉल ए बी इंटू लेंथ ऑफ द स्केल, जो यहाँ दिखाया गया है ओमेगा बराबर v अपॉन आर। एक ये उत्तर हुआ आपके। नेक्स्ट ये वेलोसिटी डायग्राम वापस से बताया गया है। अब g को अंकित करना, ए जी अपॉन स्मॉल ए बी बराबर कैपिटल ए जी अपॉन कैपिटल ए बी। स्मॉल ए जी यहाँ पर मान रखे, उससे निकला 2.67, वो अंकित करा स्मॉल जी। इसका वेग निकालना है तो उसको फिक्स्ड पॉइंट यानी सी से मिलाना है।
इसको मिलाया, स्मॉल सी जी को कंपास से नापा और स्मॉल सी जी को मल्टीप्लाई करा स्केल से, वेग आरेख के स्केल से, तो हमें प्राप्त हुआ जी का वेग। नाउ वी स्विच ओवर टू एक्सीलरेशन डायग्राम। उसके लिए हमें टेबल बनाएंगे। लिंक 4 हैं, एक स्थिर हो गया तो 3 रह गए, एक लीनियर मोशन करेगा उसका लिख नहीं रहे, तो बचा BC और AB। BC का ओमेगा पता है, R पता है, V 7500 हम पहले निकाल चुके हैं, AR पहले निकाल चुके हैं, AT पहले निकाल चुके हैं। AB का ओमेगा नहीं पता, डैश लिख दिया। R की भी इस वक्त आवश्यकता ज्ञात है हमको, तो VAB उससे निकला और AR V²/R से निकल गया। अब जो मान आपको दिए हुए हैं, एक AR का मान पता है, एक AT का पता है, एक और AR का मान पता है, उससे हम 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 मिलीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया। और अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम है ये डैश डैश से अंकित होगा, तो सबसे पहले C डैश अंकित करा, C डैश से फिर नीचे की ओर चले तो आपका AR आया, पैरेलल है, ये अगली लाइन में लिखा हुआ है। देखिए मैं जूम करके यहाँ बता दूँ, सबसे पहले B डैश BAT लिया, BC, यह AR BC के लंबवत है। अब एक त्रिभुज के 3 बिंदु C डैश B डैश B प्राप्त हुए। यहाँ पर C डैश B डैश AR ऑफ AB है जो ω²R है, B डबल डैश B डैश AT है और B डैश C डैश A है। अब B डैश से लिंक AB का रेडियल एक्सीलरेशन B डैश x खींचा, x पर B डैश x के लंबवत रेखा खींची, C डैश से एक हॉरिजॉन्टल रेखा खींची, दोनों जहाँ काटेंगे वहाँ से A डैश प्राप्त हुआ। अब जैसा जैसा इसमें लिखा वैसा वैसा करेंगे, आपका डायग्राम बनेगा और डायग्राम हर स्लाइड में दिखाया हुआ है। स्मॉल जी डैश को वैसे अंकित करेंगे जैसे स्मॉल जी को अंकित करा था, उसका वेलोसिटी निकाला था, वैसे इसका एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं। और इस प्रकार से ये तीनों डायग्राम एक पेज पर आप ऐसे अंकित कर सकते हैं। तो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड दिस लेक्चर। आप करेंगे, आपको समझ में आएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप कोई टेंशन नहीं लें, ध्यान दीजिए, तनाव नहीं लाएं। आप इसको मेरे जब क्लास होगी ऑनलाइन उसमें भी देख सकते हैं, वहाँ भी मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँगा। आप वीडियो बार बार देखें, आपको क्लियर होगा, लिखा हुआ भी क्लियर है, उससे भी क्लियर होगा। फिर भी नहीं बनता है तो जब ऑफलाइन क्लासेस होंगी तब हम ट्यूटोरियल की क्लासेस में इसको बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सो डोंट वरी, प्लीज़ कोई चिंता ना करें, पढ़ें, सिर्फ जो लिखा हुआ उसको ध्यान से पढ़ें, जो समझ में नहीं आता उसको नोट कर लें, या तो ऑनलाइन क्लास के टाइम पूछ लें या ऑफलाइन क्लास होगी तब पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।